अच्छा, एक आदमी ऐसा है जिन्होंने राम के विषय में कुछ सुना ही नहीं, राम कौन है, और उसको बोलो राम 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 रटो तो रटेगा मशीन की तरह, राम 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 राम। पर एक आदमी रामचरितमानस राम को जानता है, प्रभु को। राम कहते ही भरत का भैया याद आ जाता है, राम कहते ही दशरथ का वो पुत्र याद आ जाता है जो रात भर में गद्दी जिनकी छिन गई, लेकिन फिर भी पिता की प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं कि माता पिता दीन मोहि कानन राजू। कौशल्या ने पूछा कि बेटा तुम्हारा सब तैयारी हो गया, जल्दी सुबह उठ जाना, ऐसे स्नान करना होगा, गद्दी पर बैठेगा मेरा लाला। तो भगवान ने कहा माँ तुमने सुना नहीं क्या, अरे आनंद मनाओ, क्या नई घोषणा हुई है क्या, छोटी सी अयोध्या छोड़कर हमारे पिता और माता कैकेयी ने मिलकर मुझे कानन विराट वन का राजा बना दिया है। अयोध्या तो बहुत छोटी है, सारे दुनिया के जंगल का राजा मुझे बना दिया है। पिता दीन मोहि कानन राजू। वो राम का नाम जब अगर आपने कथा सुनी हुई है और तब राम का नाम लेते हो, मंत्र का स्मरण करते हो, जप करते हो, तो राम के गुण भी तुम्हारे भीतर में भरते हैं। वो राम, कौन राम, वो राम, कौन कृष्ण, वो कृष्ण, कौन अर्जुन, वो अर्जुन, कौन सी सबरी, वो सबरी। और मान लो अफ्रीका में कोई सबरी को जानता ही नहीं, और जाके बोलो लंदन में सबरी, शाबरी, सबरी, शाबरी, बोलिए शाबरी शाबरी शाबरी, रिपीट शाबरी शाबरी शाबरी, नथिंग हैपन इन माय हार्ट। क्या होगा बेचारी का, सबरी सबरी शाबरी शाबरी करती रहेगी। परंतु किसी भारतीय से पूछ लो, आस्थावान भारतीय से, जो सबरी और राम और मतंग ऋषि उनके गुरु की कथा जानते हो, जो कई बार भगवान राम, सबरी और उनके गुरु की कथा को सुनकर लोटपोट हुए हों, जिनकी आंखों में अश्रु हों, उनके सामने सबरी का नाम आते ही आंखें गीली हो जाती। वो सबरी, वो माता सबरी। तो सुने बिना बात नहीं बनती, ये दर्शनों से बात नहीं बनते, पर दुनिया दर्शन की दीवानी है। चलो बुलावा आया है, वहां उसने बुलाया है। 4 दिन में गए, 3 दिन में आए, 7 दिन हो गया, कमर टूट गया, अब आके घर में कहा कि दर्शन करने गए थे, बड़ा भीड़ था। सुने क्या, मिला क्या, धोंधामल थे, धोंधामल होके वापस लौट आए। कड़वा कसैला वो कद्दू थे, कड़वे होके वापस आ गए। कुछ तो बना ही नहीं तुम्हारे भीतर में, कुछ मिठास ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। काम क्या, क्रोध क्या, लोभ क्या, मोह क्या, वृत्तियां क्या, इसको मैनेज कैसे करते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे निपटते कैसे हैं, कैसे शाश्वत सुख हो, कैसे मुस्कुराहट हो, जानते ही नहीं। इसलिए दर्शन से भी श्रेष्ठ है, प्रथम तो दर्शन ही ठीक है। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा। पहली भक्ति क्या है, संत की संगति हुई, दर्शन हुआ, मिले, तो वहीं से काम बन जाता। तो बोले नहीं, अब द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा। दर्शन तो हो गया, कई बार 10 साल से खाली दर्शन ही कर रहे हैं, जब देखो तो दर्शन करे, मुंह फाड़, क्यों आए, दर्शन करने, भाग जा। दर्शन की ऐसी की तैसी, मुंह बना के चला आया, 10 साल से ऊंट की तरह, जिराफ की तरह, सुनना कुछ नहीं, समझना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, परिवर्तन कुछ नहीं, जब देखो दर्शन करने आ गए। कई कार्यकर्ता बने रहते हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम गाड़ी ड्राइव करके आ रहे हैं, हम प्रवचन सुनने थोड़ी आए हैं। तो जिंदगी भर ड्राइवरे रह जाओगे तुम, तेरा तू अंधा, तेरा बाप अंधा, यही सब करते रह जाओगे। ड्राइवर लोगों का क्या है, थोड़ा सा गाड़ी लड़ गया, अंधा है क्या बे, तेरा बाप अंधा, तेरा बाप अंधा, वही करते रह जाओगे जिंदगी भर। तो कई कार्यकर्ता हैं, कई ड्राइवर हैं, कई आईटी के हेड हैं, आईटी हेड, आईटी हेड, हेड गायब है पूरा ये वाला, पर आईटी हेड।
रंगत फेड, कलर फेड नहीं हो जाता, फेड हो गया इनका कलर। IT हेड बेचारे का कलर फेड। धूप और वर्षा में खड़ा है, नहीं है कोई शेड। रात भर खड़ा होकर जग रहा है, सोने का आराम का नहीं है कोई बेड। IT हेड, क्योंकि श्रवण नहीं करते। तो श्रवण के बिना काम नहीं बनेगा। जैसे एक ही आदमी है, वो किसी का बाप भी है, पापा पापा, पर उसकी बहन का बेटा आ गया तो क्या बोलेगा उसको? अरे तो दो आदमी है क्या, ये पापा मामा दोनों कैसे हो गए एक ही आदमी? अब साली का बेटा आ गया तो भैंसा, मौसा, अच्छा मौसा। तो फूफा भी हो गए, जीजा भी हो गए, पापा भी हो गए, काका भी हो गए, बेटा भी हो गए, किसी के साले भी हो गए। कितना रिश्ता निभाया एक ही ने। और यहां क्या है, हम ड्राइवर हैं तो सुना नहीं तो काम न बनी। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, न लाइफ इंश्योरेंस बा न म्यूचुअल फंड बा। सुने बिना काम नहीं बनेगा, सुनना ही पड़ेगा। और बिना सुने लोग, ये कैसे लोग होते हैं, ऊपर से चकाचक भीतर सफाचट। उनका तिलक उलक खूब दिखोगे लगा के, तिलक चुनरी, ऐसा लगेगा कि ऐसा धार्मिक आदमी पहली बार पृथ्वी पर पैदा हुआ है। बात करोगे तो लगेगा कि भैंस के आगे बीन बजावे भैंस बैठ पगुराए। भैंस जैसी उनकी बुद्धि है जिंदगी में, भैंसों जैसे जी रहे हैं वो कीचड़ में। इसलिए दर्शन हो गया तो अब श्रवण की ओर भागो और निरंतर श्रवण में रस रखो। क्या सुनूं, कैसे सुनूं? गोपियां भगवान की मुरली की ध्वनि सुनकर महारास कर रही हैं, देखकर नहीं। बंसी बजी गोपाल की, और बंसी कैसे बजती है? प्राणों से। भगवान ने प्राणों से पुकारा, प्राणों से कुछ सुनाया तो गोपियों को समझ में आया। तो अब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, उसको महारास के नाम से सजाया। जीव और शिव जब मिलते हैं तो उसको महारास कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं। श्रवण प्रमुख है, सुनना मत छोड़ो। अब तो एक वक्त ऐसा था कि केवल पुस्तकें थी, ग्रंथ था, पढ़ना पड़ता था। अब तो भगवान ने ऐसी सुविधा दी है कि कान में ढक्कन लगाओ, ये वाला टूथ भले ही पीला हो पर ब्लू वाला लगा लो इधर, पीला टूथ छोड़ के टीथ, ब्लू टूथ लगाया। और हो सकता है 10 बजे नहीं सुना, परंतु सुबह मौका मिला, गुरुदेव ने कल क्या बोला, तो सुबह हमने सुन करके हाँ भैया आज तो अपडेट हो गए, कंप्लीट हो गया आज का मामला, ये सूत्र आज आया था, समय निकाल लिया। जो लोग श्रवण नहीं करते उन्हीं को मैं मूर्ख की तरह देखा हूं अपने जीवन में, और 20-20 साल से हैं फिर भी मूर्ख रह गए। उनको चलते समय अगर थोड़ा सा न देखो, अब हम नहीं आएंगे, जब कोई वैल्यू नहीं है, 20 साल से हम हैं। हम भी ऐसे देख के मुस्कुराते हैं, भगवान से पूछते हैं कि एकरो बदे कोई उपाय हो कि भैंसे हुआ है, भैंसे ही में मर जाएगा, ये कुछ दीजिए वो सद्बुद्धि इसको, भैंस को। 20 साल में भी अहंकार कम नहीं हुए, 15 साल में भी मान अपमान के चक्कर में फंसा हुआ है, 10 साल गुजर गए फिर भी गुरु मेरा सम्मान करे इस आशा में बैठा हुआ है। समझो कितना दर्द है इस व्यक्ति की जिंदगी में, कितना अज्ञानता है इस व्यक्ति की जिंदगी में, और यह श्रवण के अभाव के कारण है। श्रवण करने वाले व्यक्ति का निरंतर जो श्रवण करता है, सत्संग करता है, आप मन खराब होते हुए नहीं देखोगे, हो ही नहीं सकता। गारंटी है, जैसे फेविकोल की गारंटी है कि हाथी को जोड़ देगा, हालांकि लकड़ी भी उखड़ जाता है, हाथी कौन कहे, वो तो गारंटी है टीबी वाली।
पर यह गारंटी है कि श्रवण जिसका पक्का है जीवन में, पक्का श्रवण है जिसका, उसका मन खराब नहीं हो सकता। और यत्किंचित कभी देश काल पात्र के कारण खराब भी हुआ लक्ष्मण जी की तरह कुछ समय के लिए, कि भैया इनको तो बनवास हुआ तो ये पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको तो बनवासों नहीं हुआ फिर भी बन जाना पड़ रहा है, पत्नियों छोड़ के हम आ गए। लक्ष्मण जी ने सोचा बीच में, लक्ष्मण जी की एक दिन बुद्धि में आ गई, बताओ इनको हुआ बनवास तो ये पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको बनवासों नहीं हुआ हम पत्नी छोड़ के घूम रहे हैं, बड़ा दुख हो गया हमको। तो अब मन है, मन में बात आ गई। और थोड़ी दूर जाने के बाद लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में गिरकर रोने लगे। अभी जितने पुराने लोग हैं हम कई बार सुने हैं तो गुने भी हैं, किए भी हैं। सुनने से क्या होगा, सुन के गुनेंगे भी ना। हाँ, सुनते 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 ये बात है कि तुम औरों से ज्यादा अच्छे हो गए हो सुनते सुनते। ठीक समय पे तुम्हें याद आ जाता है कि हाँ वहाँ प्रवचन में ये कहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी गिरकर रोने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या दोष। अब लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं है, तो भगवान तो अंतर्यामी, बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, स्थान का दोष था। तो ये लिखने वाले को, नारद जी को खोजली मच गई कि महाराज हुआ क्या। ये रोए भी और जाके और फिर प्रणाम किया, करे तुम्हारा कोई दोष नहीं, स्थान का कोई दोष है, ये चर्चा क्या हो रहा है। तब जानने का जब प्रयत्न किया तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरे मन में भाव आ गया था कि इनको वनवास हुआ तो ये पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको वनवास नहीं हुआ फिर भी पत्नी छोड़ के घूम रहे हैं, हमको तो आना ही नहीं चाहिए था, ऊपर से पत्नी भी छूट गई। तो भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्थान शुंभ और निशुंभ नामक दो सहोदर भाइयों का है। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों बहुत बड़ी तपस्या किए। भगवान से कहा अमर बना दो, भगवान ने कहा वो तो नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। तो दोनों ने बहुत सोचा, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, दो जिस्म मगर एक जान है हम। एक रोता है तो दूसरा भी रोता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। कई बॉलीवुड के कई गाने मुझे याद नहीं पड़ता है। तो दोनों में ऐसी बंधु भाई दोनों ऐसे थे। तो बड़ा सोच के दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को मारे तब मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, दोनों हंसे। हम एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, सहोदर भाई हैं जी, अपने हैं, इतना प्रेम हम दोनों में है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था मैंने कर दी है तुम्हारी। राक्षसों के लिए स्पेशल डिस्काउंट मेरे पास, कुछ मांगो मौत ही मिलेगी। भगवान वही से, भगवान कहते कुछ मांगो मौत दूंगा। तो दोनों सहोदर भाई थे। अब भगवान ने दे दिया कि ठीक है दोनों एक दूसरे को मारोगे तो मरोगे। इधर ये लोग दोनों मांग करके खूब हंसे। इनको लोग नारायण बोलते हैं, महा बताइए ये ब्रह्मा है, यही सृष्टि करता है, बताओ हम लोग अमर हो गए, हम लोग को रोक भी नहीं पाया। तो ये भगवान मोहिनी रूप बना करके छम 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 छम, जिसकी रचना इतनी सुंदर, पहुंची। और जब पहुंची तो फिर शुरू हो गए दोनों। छोटे भाई ने कहा भैया आपकी बहू आ रही है, खबरदार तुम्हारी भाभी है। ले मामला तो गड़बड़ हुआ। आप तो इसको कहते हैं राजा को पता नहीं, जनता पूरा गांव बांट के तैयार। वो उनको कुछ पता नहीं है, दोनों बांट, एक भाभी बना बैठे एक पतोहू बना बैठे कि आपकी भवा है वो छोटी वाली, दृष्टि मत देना। और दोनों में खबरदार, जुबान लड़ाता है। भैया जीवन में आपको शर्म नहीं आता, मैंने चुन लिया, सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। और दोनों में तो भाई महाराज। तो अंत में हुआ कि भैया वीरों का फैसला तो फिर तलवार से होता है। भगवान भी जो मोहिनी बन के आए थे बोली मैं तो वीर के साथ खड़ी रहूंगी, जो वीर रहेगा जी। और दोनों बोले कि तब तू तो मेरे साथ रहेगी। भगवान मनी मन बोले मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, दोनों खत्म हो जाओगे, हम आए इसलिए हैं। तुम वीर हो नहीं, वीर होते तो तुम्हारी ये वासना नहीं होती तुम्हारे भीतर में। वीर और महावीर की परिभाषा अलग अलग है। बाहरी शत्रुओं को जो जीत ले वो वीर है, पर आंतरिक षड्रिपुओं को जो जीत ले वो महावीर है। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य को जो जीत ले वो महावीर है। तो यहां तो भगवान ने कहा कि ना तुम वीर हो ना महावीर, मुझे पता है। और चलो वीर होगे भी, पर महावीर कहां हो।
और दोनों में भई युद्ध और दोनों वहीं पर हो गए समाप्त। और एक मैया और बेटी एक दूसरे को देख रहे हैं जम्हाई ले लेके कि माता समाप्त कब होगा, अब कब निकलेंगे, कब हम यहाँ से। दोनों ने देखा ऐसे करे, हाँ माई तो बोले क्या करूँ बेटी, हम भी फंस गए, ये जोशी फैमिली ने बुरा फंसाया, उठ भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, क्या करें अब। हमें बड़ा आनंद आता है जब सत्संग में हम मौज में बोलने लगते हैं और 8-10 आदमी को बीच में देखते हैं, न उठते बने न सांप छुछुंदर की स्थिति, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। ये तो बोले थे दर्शन के लिए, ये तो आज ही पूरा पढ़ा देगा रामायण महाभारत, क्या पूरा एक ही दिन में, क्या करें। वो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और मैं एंजॉय करता हूं और मैं देखता हूं कि ये कटकट कर रहा है तो मैं 5 मिनट और बढ़ा देता हूं। तेरा काम बन ही जाए, तू उठ ही जा, पहले एक बार देखूं, 5 मिनट और कर दे। वो घड़ी बढ़ा देते 5 मिनट हम और, वो हमको कहां जाना, हम तो खूब फुर्सत में जब यहीं आ गए तो यहीं के हैं अभी फिलहाल। तो महाराज दोनों हो गए समाप्त। और वो भूमि भाइयों के विरोध से, वस्तु को लेकर के विरोध की भूमि, मिट्टी भी प्रभावित होती है, हवा भी प्रभावित होती है परमाणु से, व्यक्ति के सोच से। इसलिए हमारे साधु साहिब में दूसरे के कपड़े हम नहीं पहनते। आपने कभी देखा होगा कि बड़ा बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मत छुओ मत छुओ, बड़ा अपने को महान बनते हैं, ऐसी बात नहीं। आपके वस्त्र, आपकी वस्तुएं आपकी ही होनी चाहिए। आपका परमाणु, आपका नाम, आपने बड़ी मुश्किल से हो सकता है नाम किया हो, अपने परमाणु को सुधारा हो, बगल में महाकामी 3rd क्लास का आदमी बैठा हुआ है जिसका दिन रात मन किसी और चीज में लगता है, उसका टॉवेल तुम सिर्फ यूज करके देख लो, कपड़े यूज करके देख लो, तुम्हारी बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए तो मुझे बताना फिर तुम। तो कई लोग ऐसे हैं, वो ये सब उनको मालूम नहीं है, वो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए तौलिया बिछवाते हैं कि हमारा भी गुरु जी की तरह तौलिया लगवाओ। उसको पता नहीं है कि क्या होता है इस तौलिए से, लेकिन बिछाओ तौलिया, तो चल इसी बहाने बच जा भाई कम से कम। तो वस्त्र इत्यादि के विन्यास बड़े ठीक से रखने होते हैं। दर्शन करना, बात करना, स्पर्श करना, सबका प्रभाव है जीवन में। महाकंजूस, महानिकृष्ट व्यक्ति के संसर्ग में रहेंगे तो परमाणु आएगा ही आएगा, धीरे धीरे आपके भाव बिगड़ेंगे, याद रखो। इसलिए मित्रता एरो गैरों से नहीं करते, मित्रता सोच समझ के करते हैं।